नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, सभी राजस्थान बोर्ड के बालक एंड बालिकाओं को आपको कोई टेंशन लेनी है। मैथ में 100 में से 100 नंबर आपको अब मिल जाएंगे। मैं फाइनली गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आ चुका हूँ। आप देख सकते हो बिल्कुल नाइट का समय हो चुका है और यहाँ पे मैं आपका पूरा का पूरा मैथ का ओरिजिनल पेपर लेने आ चुका हूँ। तो फाइनली मुझे मैथ का ये पेपर मिल चुका है। आप देख सकते हो अब आपके 80 में से 80 नंबर आएंगे। इसका पूरा सोल्यूशन आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, सिर्फ आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। मैं फाइनल गवर्नमेंट स्कूल से ले जा रहा हूँ। जो कमाल हमने एसएसटी और साइंस के पेपर में किया था, वही कमाल अब हम गणित के पेपर में करने वाले हैं। साथियों, 26 मार्च गणित का 100% रियल पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट है और 26 मार्च को गणित यानी कि दोस्तों मैथमेटिक्स का पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए भाई स्पेशल होने वाली है ना। तो वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है ना। इस वीडियो के अंदर आपको गणित का पेपर, एक ऐसा पेपर देने वाला जो आपकी 26 मार्च को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया, तो भाई 26 मार्च को गणित के पेपर में आप धुआं कर सकते हैं। 26 मार्च गणित के पेपर में आप 80 नंबर फोड़ सकते हैं। अगर आपको भी 26 मार्च गणित का पेपर में पूरे 80 नंबर फोड़ना है, तो भाई पूरे 80 नंबर आपको अचीव करना है, तो 26 मार्च गणित के पेपर में तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्यूआर स्कैनर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए आपको टोटल आपके क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है। 30 आपके 23 आपने वाला क्या आने वाला है, क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पे टोटल प्रिंटिंग पेज आपको दिया हुआ है ना। यहाँ पे अपने नामांकन यानी कि दोस्तों आपके रोल नंबर फिलअप करने हैं और यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन जो आपका बुकलेट नंबर है वो देख सकते हो, S556898। ये आपका क्या है भाई, बुकलेट नंबर है भाई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 का भाई बिल्कुल ओरिजिनल पेपर जो आपका सेकेंडरी एग्जामिनेशन होने वाला है भाई। मैथ का जो आपका यानी कि दोस्तों मैथमेटिक्स का जो आपका पेपर होगा, बिल्कुल सील पेपर हमारे पास पेपर आ चुका है भाई। इस पेपर को हल करने के आपको मिलेगा 3 घंटे और 15 मिनट। तो पूरे आराम से इस पेपर को हल करना है और जो आपका पूर्णांक होने वाला वो होने वाला आपका 80 नंबर का। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों के लिए पे कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए हैं जो कि विद्यार्थी के लिए भाई काफी इंपॉर्टेंट, काफी जरूरी होते हैं। तो एक बार इनको जरूर से पढ़ ले। पहला जो आपका निर्देश है वो देखो कि परीक्षार्थी अपने प्रश्न पत्र को नामांकन अवश्य लिखे, है ना। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। तीसरा जो आपका निर्देशांक है वो देखो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई पुस्तिका में लिखे। और चौथा जो आपका निर्देशांक है वो देखो निम्न प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही में लिखे। तो चलिए पेपर को हम ओपन करते हैं। यहाँ से हम सील को हटाते हैं, बिल्कुल एकदम ओरिजिनल पेपर है ना, यहाँ से टालिए। अब इस पेपर को देखिए फ्रंट पेज, पहला पेज देखिए, यहाँ पे ओपन करते हैं। बिल्कुल आपका ऐसा कैसा आपको हूबहू आपको एग्जाम में आपको पेपर देखने को मिलेगा। अब देखिए आपका सबसे पहले आने वाला है खंड ए यानी कि दोस्तों सेक्शन ए। इसके अंदर आप आएंगे बहुविकलात्मक प्रश्न, जो आपके एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस आपके प्रश्न आते हैं वो आने वाले हैं। देखिए पहला जो आपका प्रश्न है वो देखो कि निम्न प्रश्न जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनका सही उत्तर का विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला जो प्रश्न है वो देखो, पहला जो आपका प्रश्न है 210 और 55 का महत्तम समापवर्त है। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर ज्ञात करवा रहा है HCF। क्या ज्ञात करवा रहा है, HCF ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए 210 का पहले तो आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। इसके अंदर भाई 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 105 बार, है ना। फिर किसका जाएगा भाई, 3 का भाग जाएगा 35 बार। और फिर आपके पास जाने वाला है 5 का भाग 7 बार और फिर 7 का देंगे तो 1 बार। बिल्कुल 210 का यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। 55 का करते हैं, 55 का करेंगे तो 5 का दिया कितनी बार होगा, 11 बार, और 11 का दिया तो 1 बार। अब यहाँ पर आपको ज्ञात करा रहा है ऐसी आप, यानी कि दोस्तों ऐसे आपका मतलब होता है दोनों में कॉमन संख्या, है ना। तो 210 और 55, है ना। अब इसके अंदर देखो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, है ना। ये तो आपके ऊपर लेके गुणनखंड हो गए और 5 गुणा 10 11 किसके हो गए भाई, नीचे ले गए ना। अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या आ रहा है, 5। यहाँ पे आपको पास क्या दिखने को मिल रहा है भाई, कॉमन देखने को मिल रहा है। तो 5 इसका क्या हो जाएगा, राइट। यानी कि दोस्तों ए वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है, जो भी विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के अंदर है वो इंग्लिश मीडियम का भी नीचे देख सकता है। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखो कि x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यांक क्या है। इसके आपको शून्यांक पूछा है, तो शून्यांक किस प्रकार ज्ञात करने, देखिए सबसे पहले तो आपको बहुपद को इस प्रकार आपको उतारना है ना।
अब इसके बाद आपको क्या करना है वो देखिए, अब इसके करने टुकड़े, तो टुकड़े होंगे आपके एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, है ना। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या होगा, एक्स इसके अंदर कॉमन लिया तो क्या होगा x माइनस 4 और इधर आगे क्या होगा 2 कोष्टक x माइनस 4, है ना। अब इसका गुणनखंड होगा x प्लस 2 और इसका होगा x माइनस 4, है ना। अब इससे जो बनने वाला है वो देखो x बराबर माइनस 2 बन जाएगा और इससे बनेगा x बराबर प्लस के 4। अब देखिए प्लस का 4 और माइनस का 2 किसके अंदर है, देखिए यहाँ पे प्लस का 4 और माइनस का 2 ऑप्शन नंबर 6 के अंदर है, तो जो भी 6 वाले ऑप्शन को लॉक करिए ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, आपका नेक्स्ट प्रश्न जो आपको देखने को मिलेगा वो देखो यहाँ पर, है ना। आपका नेक्स्ट जो आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है ये देखो, यदि 6x प्लस वाई बराबर 10 हो तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। सभी को आपको रख रख कर देखना है कौन सा इसको संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर देखो 6 गुणा, यहाँ पे x का मान यदि मैं 1 रखूं प्लस y का मान यदि मैं 4 रखूं तो कितना होगा, 10 होगा, है ना। कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो एक 6 प्लस 4 बराबर 10 हो रहे हैं क्या, बिल्कुल 10 बराबर 10। तो ये क्या हो गया भाई, ये युग्म क्या हो गया, संतुष्ट हो गया, 10 बराबर 10 आ गए। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो देखो कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, ग्राफ px के शून्यांकों की संख्या होगी। इस जो आपका ग्राफ दिया हुआ है इसके अंदर आपको शून्यांकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखो एक्स अक्ष जो आपका है उसके अंदर आपको देखना है भाई कितने, आपको कितनी बार जो आपकी रेखा है वो काट रही है उतने ही आपके शून्यांक होते हैं। देखिए यहाँ पे 1 बार, यहाँ पर 2 बार और यहाँ पर 3 बार। कितनी बार काटी, 3 बार काटी। ऑप्शन नंबर किसके अंदर है, 3 ए वाले ऑप्शन के अंदर। यानी कि दोस्तों ए वाला ऑप्शन जो भी बताया ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थी, आपका नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो देखो, यहाँ पे देखा आपका नेक्स्ट जो प्रश्न है कि संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको क्या करना है भाई, व्यक्त करना है। तो 156 के सबसे पहले तो आपको क्या किया भाई, 156 के सबसे पहले तो आपको गुणनखंड करना है ना। तो यहाँ पर 2 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 78 बार जाएगा। फिर 2 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 39 बार। और फिर किसका जा रहा है साथियों, 3 का जा रहा है, कितनी बार, 13 बार। और 13 का दिया तो कितनी बार साथियों, 1 बार। अब इसके अंदर देखो आपका गुणनखंड हो गया, बिल्कुल हो गया। अब इसके अंदर आपको घातांक के रूप में व्यक्त करना है तो कितनी बार, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, है ना। अब देखो 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात 2 लिख सकते हैं, गुणा 3 कितनी बार है, 1 बार, है ना। और गुणा 13 कितनी बार है, 1 बार, है ना। अब ये वाला देखो किस ऑप्शन के अंदर है, तो ये वाला आपको देखने को मिल रहा है, वो मिल रहा है ए वाले ऑप्शन के अंदर, है ना। ए वाले ऑप्शन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, तो ए वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखो, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों का युग्म में का कोई हल नहीं है ना। यहाँ पर देखिए आपको 2 समीकरण दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है, 2 समीकरण आपको दिया हुआ है। पहला है 3x प्लस वाई बराबर 1 और दूसरा है 2 के माइनस 1, इसे मल्टीप्लाई कर रखा है x से प्लस वाई बराबर 2 के प्लस 1, है ना। अब इसके अंदर आपको बताना है कि समीकरणों के युग्म के लिए कौन सा हल नहीं है, तो ये कोई हल नहीं है। इसका क्या होगा भाई, इसके लिए जो आपकी वो होगी ना भाई, जो आपका युग्म होगा वो क्या होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। जो आपकी स्थिति होने वाली है वो ये होगी बराबर c1 बटा c2, नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ये आपकी स्थिति होने वाली है। अब इसके अंदर आप रख कर देखते हैं साथियों, a1 का मान कितना है, यहाँ पे 3 है। क्या है साथियों, 3 है ना। बटा इसका सभी का गुणांक लेते हैं। a2 का मान यहाँ पर देखो दूसरे समीकरण के अंदर 2 के माइनस 1 है। क्या है, 2 के माइनस 1 है ना, बिल्कुल। अगला देखो इसके अंदर है b1 का मान है यहाँ पे 1, है ना, कुछ नहीं है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। b2 का मान भी यहाँ पर कितना है, 1, बराबर नहीं है साथियों, ये तो नहीं है c1 बटा c2। तो c1 बटा c2 का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो आ ही नहीं है ना। इसे तो हटाओ, इतना तो इसे तो हटा दो। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको इससे, इसको इससे वज्र गुणन करते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 के माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3। और 2 के बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1। 2 के बराबर कितना हो गया, 4। और इससे 1 घटा तो कितनी बार, के बराबर 2। कितना आ गया साथियों, के का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपको 2 वाला दिखने को मिल रहा है। तो जो भी दो बताए ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ जी बच्चों, आपका नेक्स्ट जो आपका प्रश्न आने वाला है बिल्कुल गजब का प्रश्न, एक फैंटास्टिक प्रश्न आने वाला है। यहाँ पर देखो बिल्कुल आपका नेक्स्ट जो आपका प्रश्न होने वाला है ये देखो, है ना। यहाँ पर देखो आकृति में क्या दिया हुआ है, DE समांतर BC दिया हुआ है और AD की लंबाई आपको 4 दी हुई है। AD जो आपका ये आपको 4 दिया हुआ है
और डीबी आपको दिया हुआ है 6, जो आपका डीबी की लंबाई 6 सेंटीमीटर। अब आपको दे रखा है एई की लंबाई आपको 5, तो एई की यहाँ पे 5 किया और आपको ज्ञात करवा रहा है ईसी का। अब देखो दोनों समांतर दे रखे हैं तो क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय आपने जरूर पढ़ा होगा। तो थेल्स प्रमेय से क्या होता है, चारों खंड बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए थेल्स प्रमेय से क्या होगा, एडी बटे डीबी क्या होगा, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा, है ना। अब एडी का मान कितना है, 4 है, बटा डीबी का मान यहाँ पे 6 बराबर एई का मान है यहाँ पे 5 और ईसी का यहाँ पे ईसी, है ना। अब इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा 4 ईसी बराबर कितना हो गया, 6 पंजे 30, है ना, ये हो गया। अब देखो ईसी से इसको करते हैं तो कितना हो गया 30/4, है ना, 30/4। इसको इससे काटा कितनी बार, 15/2, कितने बार 15/2 बार, और इसको इससे काटा तो कितनी बार भाई 7.5, जो कि आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर किसके अंदर भाई, ऑप्शन नंबर 6 के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। तो जो भी 6 वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखो कि त्रिभुज, यदि एबीसी त्रिभुज में, यहाँ पे एबीसी त्रिभुज बनाते हैं, बिल्कुल यहाँ पे एबीसी त्रिभुज हो गया, है ना। इसको देते हैं ए, इसको देते हैं बी, इसके देते हैं सी। अब देखो एबी की लंबाई 3 है, एबी की लंबाई 3 किया, बीसी की लंबाई क्या है 4 है ना, और एसी की लंबाई कितनी है 5 है। अब आपको कोण बी का मान ज्ञात करवा रहा है, ये वाला कोण ज्ञात करवा रहा है ना। तो सबसे पहले तो इस प्रकार के त्रिभुज में आपको क्या करना है, आपको करना है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये लग जाए तो आपका कोण कितना का होता है, 90 डिग्री का होता है। के कितना है, यहाँ पर देखो सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, तो 5 सबसे बड़ी है, तो 5 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 25 बराबर। यहाँ पे देखो ए कितना है, आधार का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस ए, ये क्या है भाई, यहाँ पे लंब का मान कितना होता है 3, देखो 3 का स्क्वायर 9। अब देखो 25 बराबर 25, इसके अंदर पे क्या हो गया भाई, पाइथागोरस प्रमेय आपका फिक्स हो गया। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अंदर आपका जो थीटा होता है वो होता है 90 डिग्री का। तो जो भी ब वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, आपका नेक्स्ट जो आपको प्रश्न देखने को मिलेगा वो देखो, है ना। ये देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न कि बिंदुओं 2 और 3 और 4 और 1 के बीच की दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। इनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। इसके लिए आपको ज्ञात होना चाहिए दूरी सूत्र। क्या ज्ञात होना चाहिए, दूरी सूत्र। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम मानते हैं। यहाँ पर देखो एक रेखा खींचा, बिल्कुल खींच लिया। अब इसके अंदर एक का तो निर्देशांक दे रखा है 2 और 3 और एक का दे रखा है 4 और 1, सही। अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करवा रहा है, ये से देते हैं ए, इसे देते हैं बी। अब यहाँ पर देखिए आपको दूरी जो सूत्र होता है, कौन सा सूत्र, अरे दूरी सूत्र आपका होता है वो देखो, दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस कोष्टक y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। ये आपका क्या होता है साथियों, दूरी सूत्र बराबर होता है। ये आपका क्या होता है, दूरी सूत्र। अब इसको मान रखते हैं और सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखो रूट x2 का मान, यहाँ पर देखो इसके अंदर देखो x2 का आपका मान क्या है, x2 का मान यहाँ पे 4, तो 4 माइनस x1 का मान है 2 यहाँ पर लगाया और इसका क्या किया, स्क्वायर किया। बिल्कुल आगे देखो प्लस यहाँ पर y2 का मान है 1 माइनस y1 का मान है यहाँ पे 3, इसका भी स्क्वायर किया। अब देखो यहाँ पे रूट, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस इसका हो जाएगा 2 माइनस के 2 का, और माइनस के 2 का स्क्वायर होगा वो होगा आपका 4। अब इसके अंदर देखो कितना हो गया, √8 हो गया। अब √8 को हम क्या लिख सकते हैं साथियों, √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, जो कि आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। जो भी ऑप्शन नंबर ए के अंदर बताया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ जी बच्चों, आपका नेक्स्ट प्रश्न जो आपको मिलने वाला है वो देखो कि 2 कोसेक 30 है ना थीटा, और आगे क्या है भाई कोस 60 का मान होगा। अब देखो 2 गुणा, यहाँ पे आपको पूछा है कोसेक 30 का मान। भाई कोसेक 30 का मान होता है कितना होता है साथियों, कोसेक 30 का मान होता है आपका 2, कितना होता है 2 गुणा। अब देखो कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का होता है 1/2, 1/2 आपका किसका होता है, कोस 60 का। 2 से 2 को काट दो, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितने आ जाएगा साथियों, 2 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि आपको नंबर देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ब के अंदर, है ना। आपका नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो देखो कि एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। एक मीनार बनाते हैं ना, एक मीनार बनाते हैं, इसकी ऊंचाई जो आपकी है 10 मीटर है ना। अब इसका सूर्य का ऊनियन कोण 45 डिग्री है। सूर्य का ऊनियन कोण ये वाला होता है जो 45 डिग्री का आपको दिया हुआ है। अब इसकी छाया आपको ज्ञात करवा रहे हैं, तो छाया आधार को कहते हैं। बिल्कुल किसको कहते हैं साथियों, अरे आधार को कहते हैं। सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान होनी चाहिए कि 45 डिग्री का जब भी ऊनियन कोण आ जाए
तो आपके जो आपका लंब और आधार क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो ये 10 है, वैसे तो ये भी 10 होनी चाहिए, है ना। अब देखो tan से करते हैं, tan होता है लंब बटा आधार, है ना। tan थीटा कितना होता है, लंब बटा आधार। tan 45 का मान 1/1 बराबर l का मान कितना है, 10/1 का मान कितना है, a रखने दो, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, a बराबर 10 आ चुका है। तो इसके अंदर भाई ये बराबर है तो इसके बराबर ये होगा, जो कि आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। बिल्कुल ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो बिल्कुल साथियों, ये देखो आपका नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर एक खंबे, यहाँ पर देखो एक ऊंचे खंबे की लंबाई व छाया का अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का ओनियन कोण कितना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे एक खंबे की लंबाई, यहाँ पे एक खंबा बनाया, बिल्कुल, है ना। अब इसकी लंबाई तो ये वाली है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए से बी तक क्या है वही लंबाई है। अब इसकी लंबाई और छाया का अनुपात यहाँ पर देखो, यहाँ पे लंबाई का अनुपात 1 है, छाया का अनुपात 3 है। तो इस सूर्य का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करवा रहा है, किसका, सूर्य का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करवा रहा है। तो सूर्य का क्या ज्ञात करना है साथियों, सूर्य का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर क्या लगेगा साथियों, tan थीटा लगेगा। क्या लगेगा, tan थीटा लगेगा, है ना। और tan थीटा के अंदर क्या होते हैं भाई, tan थीटा के अंदर होते हैं, वो होते हैं लंब बट्टा आधार, है ना। लंब बट्टा आधार होता है ना। अब लंब देखो, लंब कितना है, 1 है, बट्टे आधार कितना है, आधार कितना है, √3 आपको दिया हुआ है, √3, है ना। और tan, अब देखो tan के अंदर 1/√3 किसका मान होता है साथियों, अरे tan के अंदर 1/√3 होता है tan 30 का। तो क्या हो जाएगा साथियों, tan बराबर tan 30, है ना। tan से tan गया और थीटा बराबर कितना गया, 30 आ गया। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो कि एक बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर व Q केंद्र से 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो एक वृत्त बनाते हैं, बना लिया, इसकी 2 स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, यहाँ इसे देते हैं A, इसे देते हैं B, इसे देते हैं C, है ना। और यहाँ पर दे देते हैं आपके केंद्र को O, है ना। अब देखो यहाँ पर बीच में रेखा, है ना। अब देखो 24 सेंटीमीटर लंबाई स्पर्श रेखा की है, 24 सेंटीमीटर, बिल्कुल, है ना। अब देखो 25 सेंटीमीटर केंद्र से दूरी, 25 सेंटीमीटर यहाँ पे केंद्र से, है ना। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको त्रिज्या का मान कितना होगा वो बताना है ना। के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। 25 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 625 बराबर आधार कितना है 24, 24 का स्क्वायर होगा वो कितना होगा साथियों 576, कितना होगा 576 आपका क्या हो जाएगा, और प्लस एल स्क्वायर, है ना। अब देखो यहाँ पर देखो 625 माइनस 576 बराबर कितना हो जाएगा एल स्क्वायर, और इसको इसमें से घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 49 बराबर एल, है ना। और इसका रूट हो जाएगा तो कितना होगा 7 बराबर एल। यानी कि दोस्तों आपकी त्रिज्या जो निकल गई वो कितनी है साथियों 7, जो कि आपको देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न कि 30 मीटर ऊंचे एक खंबे का प्रकाश स्तंभ से सीकर से किसी नाव का अवनयन कोण 60 डिग्री का, तो नाव की प्रकाश स्तंभ से दूरी क्या होगी। ये आपको क्या पूछा गया है भाई, प्रकाश जो आपकी नाव है उसकी प्रकाश स्तंभ से दूरी क्या होगी। सबसे पहले तो एक स्तंभ बनाते हैं, 30 मीटर ऊंचा स्तंभ है, एक प्रकाश स्तंभ है, इसका 60 डिग्री का अवनयन कोण है, यहाँ पे मरता है जो होता है 60 डिग्री का अवनयन कोण। इसके एकांतर कोण से कितना हो गया भाई, ये वाला 60 डिग्री का हो गया, बिल्कुल हो गया, है ना। अब आपको पूछा है ये वाली दूरी आपको पूछा गया है, तो इसे मान लेते हैं x। अब इसके अंदर भाई क्या लगाते हैं, अब इसके अंदर लगाते हैं tan 60 का मान लगाते हैं tan 60। तो यहाँ पर देखिए 30/x बराबर tan 60 का मान √3, बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगाया, 30/1 x, है ना। इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, तो कितना हो जाएगा √3x बराबर 30, है ना। और x बराबर 30 बटे √3। अब देखो 30 को हम क्या लिख सकते हैं साथियों, 30 को लिख सकते हैं 10 गुणा 3 बटे √3, है ना। और इसको भी क्या लिख सकते हैं 10 गुणा 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुणा √3 बटे √3। अब देखो इससे एक हटा दो कितना हो गया भाई 10 √3 आपका बच गया, जो कि आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। जो भी ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो देखो, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। देखिए जो आपकी
आपको पूछे 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो चाप की लंबाई क्या होगी भाई, चाप की लंबाई आपको पूछिए तो चाप बनाओ पहले। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है साथियों, पाई आर थीटा बटे 180 आपका चाप की लंबाई का सूत्र होता है, बिल्कुल होता है। अब देखो पाई का मान यहाँ पे दे रखा है 22/7 गुणा त्रिज्या का मान यहाँ पे 21 सेंटीमीटर है ना, और आपके थीटा का मान दे रखा है 60/300 कितना हो गया 180 है ना, 6×3 = 18, 3 3 7 21 और इससे ये कटाया तो कितना हो गया, अब यहाँ पे बच गया 22। तो 22 इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो देखो, यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो प्रश्न है वो देखो कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका थीटा कितने का है, 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का साथियों, अरे 60 डिग्री का है भाई। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 है ना। ये आपका क्या हो गया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया। पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, बिल्कुल होता है। आर का मान कितना होता है 6 × 6 यहाँ पे दिया हुआ है, गुणा थीटा का मान आपको दे रखा है 60 डिग्री बटे 360 है ना, 360। अब देखो 60 से कितनी बार गिरेगा, 6 बार कटेगा, 6 से 6 को काटा, अब कितना बच गया 22 × 6/7, ये आपके पास बच गया है ना। इसको इससे गुणा करेगा तो कितना आएगा 132/7 है ना, और ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अंदर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा साथियों 18.85 आएगा, कितना आएगा 18.85 आएगा, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो आगे चलते हैं, बिल्कुल 18.85 आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 6 के अंदर जो भी ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल नमस्कार। अगला प्रश्न देखो कि एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा क्या होगी। तो घन की भुजा क्या होती है भाई साथियों, घन की भुजा, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है भुजा क्यूब, बिल्कुल होता है। अब यहाँ पर देखो कितना दे रखा है 64 दे रखा है। भुजा, भुजा को इस प्रकार लिख सकते हैं, भुजा का क्यूब बराबर 64 को किस प्रकार लिख सकते हैं तो साथियों 4 का क्यूब लिख सकते हैं। क्यूब से क्यूब कट गया और भुजा बराबर कितनी आ गई साथियों, अरे भुजा बराबर कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर आ गई आपके पास, तो 4 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो कि निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए प्रायिकता का मान होता है वो क्या होता है साथियों, 0 से तो बड़ा होता है, 0 से तो क्या होता है बड़ा होता है ना, और 1 से क्या होता है साथियों, 1 से होता है छोटा है ना। यहाँ पर देखो 1.1 साथियों 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। प्रायिकता का मान तो साथियों 1 से छोटा और 0 से बड़ा होता है, इसके अंदर ही होता है ना, बिल्कुल ए वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा है ना। जो भी ए वाले ऑप्शन को लोग किया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो कि रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करना है ना। यहाँ पर देखो पहला प्रश्न, यहाँ पे आपको एपी दी हुई है, इसका 30वां पद आपको ज्ञात करवा रहा है। 30वें पद को हम लिख सकते हैं a + 29d, क्या लिख सकते हैं a + 29d, a 30 को हम लिख सकते हैं। a का मान यहाँ पे 10 + 29 गुणा d का मान है वो कितना है साथियों, अरे d का मान है वो कितना है साथियों -3 है ना। तो 10 प्लस यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा, और इसके घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -77 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो आपको यहाँ पर क्या फिलअप करना है भाई -77 आपको लिखना है ना। अब देखो अगला, यहाँ पर देखो कि बिंदु 3 - 4 और y की अक्ष से दूरी होगी। देखिए y अक्ष की कभी भी आपको पूछे तो x की लिखनी है, और x अक्ष की पूछे तो आपको y की लिखनी है। यहाँ पर देखो y अक्ष की पूछा है तो x की लिख दो, कितनी है भाई 3 है, तो 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न 5 कोट स्क्वायर थीटा -5 कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। देखिए इसके अंदर 5 कॉमन ले लो, क्या ले लो 5 कॉमन ले लो, तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस से क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इसके क्वेश्चन का भाई क्या होगा। अब देखो इसके अंदर 5 कॉमन ले लिया, बिल्कुल ले लिया। अब देखो इसका मान कितना होता है, इसका मान कितना होता है साथियों, अरे इसका मान होता है -1, कितना होता है -1 होता है, और इसको इससे गुणा करेंगे तो -5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये भाई बिल्कुल सर्व समीका से हुआ है, इसके अंदर सर्व समीका लगेगी है ना। यहाँ पर देखो इसके अंदर -5 आ जाएगा है ना। अगला देखो बेलन का आयतन कितना है, आपको ज्ञात करा रहा है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन जो आपको होता है वो कितना होता है साथियों πr²h, कितना होगा πr²h होगा। तो πr² आपको क्या करना है, फील करना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो, बेल इसका क्या होगा माध्यक ज्ञात करा रहा है। सबसे पहले इसको क्रमवाइज यानी कि दोस्तों छोटे से बड़े में आपको लिखना है, तो इसको छोटे से बड़े में लिख दो। सबसे छोटी 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8 और उसके बाद 9। अब देखो
एक इधर से काटोगी तो एक इधर से भी काटोगी, है ना। 3 काटा, इधर से 9 काटा, इधर से 4 काटा, इधर से 8, इधर से 5 और इधर 7, बीच में क्या बचा साथियों, अरे 6 बचा। यानी कि दोस्तों इसका माध्यक होगा वो कितना होगा, 6, बिल्कुल सही होगा। अगला देखो वर्ग अंतराल, ये इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा साथियों, इस वर्ग अंतराल का चिन्ह क्या होगा, वर्ग अंतराल का क्या होगा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, है ना। तो इस दोनों को जोड़ो, कितना हो गया 50, कितना हो गया साथियों 50 हो गया, और 50 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना हो गया साथियों 25 हो गया। तो 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो कि एक एक क्या है भाई, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है भाई 22 सेंटीमीटर है ना। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करा रहा है आपको, है ना। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं भाई, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी कहते हैं। जो आपका सूत्र क्या होता है, सबसे पहले आपको परिधि दी हुई है, परिधि का आपको सूत्र ज्ञात होना चाहिए। परिधि का आपका सूत्र होता है 2 पाई आर, वर्त की परिधि 2 पाई आर, 2 पाई आर है ना। अब देखो 22 है ना, 22 यहाँ पे देखो 2 गुणा यहाँ पे 22/7 गुणा यहाँ पे कितना हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ पे r बराबर 22, है ना। बिल्कुल यहाँ पे हो गया। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पर देखो 22 से 22 को काटा, किससे 22 को 22 से उड़ाओ, है ना, बिल्कुल उड़ा दिया। अब देखो यहाँ पर जो आपको मन के आ रहा है, अब देखो r बराबर कितना हो जाएगा, फटाफट कमेंट करो r बराबर कितना होगा। तो r बराबर आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर, देखो सबसे पहले 22 को इससे गुणा किया, कितना हो गया 44, कितना हो गया साथियों 44 हो गया, है ना, बटे 7 गुणा r बराबर कितना हो गया 22 हो गया ना। अब देखो r बराबर कितना हो गया, यहाँ पे बट्टे में 1 लगा दो, है ना, और इसको इससे वज्र गुणा कर दो। तो यहाँ पर देखो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा 44/7 बराबर 22/1, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो 44 r बराबर कितना हो जाएगा 7 गुना 14 को 4 80 लगी 1, है ना, 7 गुना 14 1 15 154। तो r बराबर कितना हो गया 154/44 यहाँ पे हो गया, है ना। अब इसको 2 से हटाते हैं, तो 2 से हटाए तो कितना हो गया साथियों, ये कट गया 22 बार, ये ऊपर कट गया 7 और 7 77 बार, है ना। इसको फिर से काटे तो कितनी बार साथियों, ये कट गया 11 बार, ये कट गया 7 बार, है ना। ये कट गया कितनी बार 2 बार, 11 से कितनी बार कटा 2 बार, तो 7/2 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपकी त्रिज्या होगी, है ना। 7/2 तो इसकी त्रिज्या ही है। अब इसका ज्ञात करना है आपको, क्या इसकी ज्ञात करना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करते हैं। देखिए इसका सूत्र जो आपको होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, है ना। तो देखो पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या का मान कितना होता है, यहाँ पर देखो 7/2 गुणा 7/2 गुणा थीटा कितने का साथियों, अरे थीटा 90 डिग्री का होता है, चतुर्थांश का तो 360। इसको इससे काटो तो कितनी बार 9 चौक 36, कितनी बार साथियों 4 बार कटा, कितनी बार 4 बार, है ना। 4 को इससे काटा कितनी बार 11 बार, 7 को 7 से काटा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों 77 बट्टे में कितने हैं साथियों 8 है, बट्टे में कितने बचे 8 बटे, है ना। तो इसको इससे भाग देंगे तो कितना आएगा 9.625, है ना। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बिल्कुल। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो, शंकु का आयतन 66 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेमी है, तो शंकु की त्रिज्या क्या होगी। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब देखो इसके अंदर शंकु का आयतन, तो 1/3 पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा त्रिज्या का मान यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, त्रिज्या तो ज्ञात करवा रहा है, तो त्रिज्या में तो ज्ञात करनी है, तो आर स्क्वायर गुणा हाइट आपको दे रखी है 7 बराबर 66, 22 से इसको काटेंगे 3 बार, 7 से 60 कट गया, है ना। तो कितना हो गया साथियों, यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर, ये इसका मल्टीप्लाई में आ जाएगी तो कितना हो गया 9, और आर बराबर कितना होगा 3 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो आपका नेक्स्ट प्रश्न, एक प्रकार से फेटी को 52 पत्तों की फेटी उसको अच्छी तरीके से फेंटा गया और इसके अंदर एक इक्का आने की प्रायिकता नहीं होगी। इक्का आने की प्रायिकता, इक्के कितने होते हैं साथियों, अरे कितने होते हैं सभी भाई कमेंट करेंगे। इक्का कितने होते हैं 4 होते हैं, कितने होते हैं अरे 4 होते हैं। कुल पत्ते कितने होते हैं, कुल पत्ते होते हैं 52, तो कुल को तो नीचे लिखेंगे और जो कम वो ऊपर होते हैं ना, अनुकूल परिणामों की संख्या वो क्या होगी ऊपर, तो 48। इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार 12/13, जो इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो, बहुलक ज्ञात करवा रहा है। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आई हुई संख्या, इसके अंदर सबसे ज्यादा बार आ रही है 4, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। घन की भुजा ज्ञात करनी है ना। तो घन की भुजा का जो आपका सूत्र होता है वो क्या होता है, घन की भुजा का 5 सेंटीमीटर लंबाई दे रखा है और विकर्ण आपको ज्ञात करा रहा है, तो विकर्ण का सूत्र होता है √3 गुणा ए।
है ना। तो रूट 3 गुना भुजा का मान 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 रूट 3। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो एक ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन ज्ञात करना है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई का मान 22/7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, है ना। अब देखो 3 से 3 कट गया और इन सभी को मल्टीप्लाई करना है ना। और फिर किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है। तो कितना आ जाएगा 113.14 ना। तो ये कितना हो गया 113.14, है ना। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर हो गया। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो कि किसी बंटन में माध्यिका तथा बहुलक क्रमशः 10 और 12 है, तो माध्य आपको ज्ञात करना है। माध्य आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला सीधा सा होता है, इसके अंदर संबंध होता है। वो क्या होता है साथियों, 3 माध्यक क्या होता है, 3 माध्यक बराबर यहाँ पे कितना 2 माध्य, है ना, प्लस बहुलक। अब देखो 3 गुणा माध्य का आपको क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, बराबर 2 गुणा 2 माध्य, है ना। और बहुलक कितना दे रखा है आपको, बहुलक दिया हुआ है 12, है ना। तो इसको 30 हो गया, ये कितना हो गया साथियों, 30 हो गया। 30 में से 12 घटाएंगे, है ना, और 2 का भाग दे देंगे, बराबर क्या हो जाएगा माध्य, है ना। इसके अंदर इसको घटाए तो कितना है 18, और 18 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 9। 9 इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो, 4 6 और 4 तो क्या है भाई गेंद, जो कुल परिणाम कितने हैं वही 3, जो कितने हो गए 10 हो गए। कितने हो गए 10 हो गए। अब देखो एक गेंद को यादृश निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है, वह काली होगी। क्या प्रायिकता है, वह क्या होगी, काली होगी, है ना। तो यहाँ पर देखो काली गेंद की आपको पूछा है, कहना कितनी है काली गेंद 6, कुल टोटल कितनी है 10 है। इसको इससे काटा तो कितनी बार घटा, 3/5 बार घट गया, है ना। अगला देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है पीई 0.5 दिया हुआ है ना, है ना। पीई कितना दिया हुआ है 0.5। ई नहीं कि प्रायिकता ज्ञात करवा रहा है, तो प्रायिकता का जो मान होता है वो होता है पूरा टोटल ए, कितना पी कोष्टक यहाँ पे देखो पीई और प्लस पी ई नोट, है ना, बराबर कितना होता है 1 होता है। प्रायिकता होने की और प्रायिकता नहीं होने के मान कितना होता है 1 होता है। मान दिया हुआ है पीई का 0.05, है ना। इसको घटाएंगे प्लस पी कोष्टक ई का डैश, है ना, ऊपर क्या है 1, है ना। तो पी कोष्टक ई, है ना, 1 माइनस 0.05 और पी कोष्टक ई का इक्वल कितना हो जाएगा साथियों, अरे कितना हो जाएगा 0.95, 0.95 हो जाएगा। देखो बेलन का आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है ना। तो बेलन का क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ लिखना है ना। तो कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पर देखो बेलन का जो आपका वो होता है बेलन का वक्र पृष्ठ आपका होता है वो कितना हो साथियों 2πRh, कितना होगा 2πRh। इससे आपको करना है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न बहुलक ज्ञात करने का आपको सूत्र ज्ञात करवाना है। तो बहुलक ज्ञात करने का साथियों जो आपका सूत्र होता है वो क्या होता है, यहाँ पर देखिए L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में h। ये क्या होता है साथियों, बहुलक ज्ञात करने का आपका सूत्र होता है ना। तो यहाँ पर देखो आपको क्या ज्ञात करवा रहा है, आगे सिद्ध करना √5 एक अपरिमेय संख्या है। आगे ज्ञात करवा रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याक व गुणांकों का योगफल क्या है 4 और 1 है ना। आगे ज्ञात कर रहा है अंतर 26 से 2 संख्या होगा और पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, इन्हें ज्ञात करना है ना। आगे देखिए साथियों आपको ज्ञात करवा रहा है, आगे देखिए आपको ज्ञात करना है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य, ये आपको ज्ञात करना है। इसके अंदर आपको इसके बराबर ये दिया है तो इसको सर्वांक्षम सिद्ध करना है। ये देखिए ये कोण बराबर हो जाएंगे और ये वाली भुजा बराबर हो जाएंगी, है ना। तो 2 भुजा एक कोण बराबर हो गए तो तीसरी ऑटोमेटिक बराबर हो जाती है ना। यहाँ पर इसको ज्ञात करना है 90% को कि y का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान ज्ञात करवा तो x हो जाएगा, है ना, x का मान 0 हो जाएगा। इसके बिंदु आपको ये दिए हुए हैं, इनके बीच की दूरी का 10 मात्रक है ना। इनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। अगला देखो यदि साइन ए कोष्टक चालू a माइनस बी, है ना, बराबर 1/2 और कोस बराबर a माइनस बी बराबर 1/2। इसके अंदर आपको क्या ज्ञात करना है ए व बी का मान ज्ञात करना है। विलोपन विधि से आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है तो मीनार के शिखर का ओनियन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है साथियों। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो कि 2 सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 और 3 है तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है ना, ये आपको ज्ञात करना है। अगला प्रश्न देखो कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत व दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और इसके अंदर पाई का मान आपको दे रखा है 3.14, है ना। इसका आपको प्रयोग करना है। आपका खंड 6 जो आपके आने वाला है वो देखो
ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, है ना, जो 6 से विभाज्य है ना। इसके अथवा में आएगा वो देखो एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसका डिस्टेंस 7 है और 22वां पद 149 है। अब देखो एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसके जो 2 और 5 और -2 और 9 के समदूरस्थ हो, ये आपको ज्ञात करना है। अथवा में आएगा वो देखो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 और 7 और 4 और -30 को मिलाने वाले रेखाखंड के 2:3 के अनुपात से विभाजित करता है ना। अगला देखिए आगे जो आपको दे रखा है वो देखो कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। अथवा में आएगा वो देखो एक वृत्त के परिभुज चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, सिद्ध कीजिए। आपको ये वाला सिद्ध करना है, AB + CD = AD + BC आपको सिद्ध करना है ना। यहाँ पे आपको जो आपका बंटन दिया हुआ है इसके अंदर आपको क्या ज्ञात करना है साथियों, बहुलक ज्ञात करना है। अगला जो प्रश्न आएगा वो देखो अथवा में इसके अंदर, जिसमें भी आपको क्या ज्ञात करना है साथियों, बहुलक ज्ञात करना है। अब आपके पास आने वाला खंड द जिसके अंदर आपको दे रखा है 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग 365 है, ये आपको ज्ञात करना है। अगला जो आपका प्रश्न आएगा वो देखो, अगला जो आपका प्रश्न आने वाला है वो देखो यहाँ पर, है ना। यहाँ पे आपका अगला जो प्रश्न है वो देखो अथवा के अंदर सिद्ध कीजिए 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। सिद्ध कीजिए, ये आपको सिद्ध करना है ना। ये आपको क्या करना है, प्रूव इट, ये आपको प्रूव करना है, इसके बराबर ये आपको प्रूव करना है ना। यहाँ पे अथवा में आपको प्रश्न दे रखा है, इसको सिद्ध करना है। यहाँ पर अथवा में आपको आपका 20वां प्रश्न देखो, माध्य आपको इस बंधन का आपको ज्ञात करना है ना। और इसके अथवा में जो आपका प्रश्न है वो देखो यहाँ पे आपको माध्य के ज्ञात करना है। इसके अंदर एक्स और वाई का मान आपको ज्ञात करना है। माध्य का आपको 28.5 दिया हुआ है ना। तो आज का पेपर पूरा हो गया है ना। तो आज के पेपर को यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने सभी साथियों को इस पेपर का सॉल्यूशन सभी को भेज देना, है ना। तो सभी के अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।